हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलिवेटर टेक गुरु क्लासेज। नमस्कार साथियों, मैं आदित्य प्रजापति एलिवेटर टेक गुरु क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल पैनल की क्लासें रेगुलर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती जा रही है। आज हम बात करेंगे एलिवेटर रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या होता है, कैसे काम करता है, किन किन चीज़ों का बना होता है, क्या प्रोसेसिंग है, इसका जो आउटपुट किस टाइप का होता है, इनपुट किस टाइप का होता है, वो सारी चीज़ें आज हम क्लास में जानने वाले हैं। तो साथियों, पिछली जो क्लास हुई थी वो हुई थी एसएमपीएस की। एसएमपीएस को आपने 3 पार्ट में पढ़ा, उसके अलावा उसका प्रैक्टिकल देखा। एक एक जो पार्ट्स के बारे में आप जान रहे हो उसको आप विद प्रैक्टिकल सीख रहे हो। तो आशा करता हूं कि आप सभी साथियों को मेरी सारी क्लासें, पिछली जो भी क्लासें हैं वो पसंद आई होगी और ऐसे ही निरंतर आगे हम बढ़ते जाएंगे। सभी साथियों से मैं अनुरोध करता हूं कि मेरी जो क्लास है एलिवेटर क्लासेस, प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, उसको आप लॉगिन करके साइन अप करिए और हमारी क्लास से आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। जिस भी साथी को एलिवेटर का एक बेटर इंजीनियर बनना है, बेहतरीन इंजीनियर बनना है, तो आज ही हमारी क्लासे आप ज्वाइन करें। हमारी क्लासेस ज्वाइन करने के लिए कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में हमारे लिंक होगा एप्लीकेशन का, वो वहाँ से लिंक आप जो है डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए एप्लीकेशन को। उसके बाद हमारा एक वीडियो का लिंक होगा, उस वीडियो को आप देखिए, उसके आधार पर उसका जो है रजिस्ट्रेशन कीजिए। इसके बाद हमारे नंबर आपको वहाँ पे मिलेंगे, उस नंबर से आप व्हाट्सअप चैट कीजिए और व्हाट्सअप चैट करके हमारे से आप संपर्क कर सकते हैं। इसकी क्या फीस रहेगी, फीस के आधार पर किस किस माध्यम से आप जो है फीस प्रोवाइड कर सकते हो, किस आधार पे जो है आप फीस दे सकते हो, वो सारी चीज़ें, कितनी फीस देनी होगी, वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी। क्योंकि हमारी जो क्लासें हैं वो एक प्रोसेसिंग के आधार पे, प्रोसेसर है वो एक एक स्टेप बाय स्टेप क्लास किस आधार पे मिलेगी, कौन कौन से पार्ट में मिलेगी, किस किस आधार पे मिलेगी, प्रैक्टिकल की कौन सी क्लास है, कुछ रिपेयरिंग की क्लास भी आपको मिलेगी जिससे आप साइड पे रहते हुए कुछ पार्ट रिपेयर कर सकते हो। और ऑनलाइन वीडियो कॉल पे 10 AM to 5 PM मंडे टू सैटरडे आपको सपोर्ट मिलता है। ये सबसे बेहतरीन ऑफर है, क्योंकि इतनी कम प्राइस में इतना कुछ मिलना बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल ही नामुमकिन मैं मानता हूँ। ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारी क्लासें जो है चल रही है और आउट ऑफ कंट्रीज से भी, विदेशों से भी हमारे साथ काफ़ी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं जिनको भी वीडियो कॉल पर सपोर्ट मिलता है। तो आज ही हमारी क्लास आप ज्वाइन करिए। मैं आपको कहूं कि जो आप फीस यहाँ पे करोगे, आने वाले कुछ टाइम पे वो सिर्फ और सिर्फ आपके 1 महीने की फीस भी नहीं होगी। 1 महीने की फीस भी नहीं होगी। इतनी कम फीस में हम जो है क्लासेस ज्वाइन करवा रहे हैं। आने वाले वक्त की, आज तो पता नहीं आपकी कितनी है, मैं कह नहीं सकता, पर आने वाले वक्त में सिर्फ और सिर्फ आप, हो सकता है एक साइड की वायरिंग में वो फीस कमा लो, या हो सकता है आप जो है 1 महीने में भी आपकी वो फीस इतनी, मतलब बहुत कम फीस हम ले रहे हैं। जिस आधार पे हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं उस आधार पे बहुत ही कम फीस आपसे जो है हम ले रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से मेरे चैनल में आपका स्वागत करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे एलिवेटर रेक्टिफायर। एलिवेटर रेक्टिफायर क्या होता है, किस आधार पे ये वर्किंग करता है, क्या क्या जो है इसका प्रोसेसिंग है, ये किसको, मतलब किन किन पार्ट से बन के ये रेक्टिफायर बना होता है। क्योंकि रेक्टिफायर एक नाम है, रेक्टिफायर एक पार्ट का नाम है, तो वो पार्ट में क्या क्या चीज से मिलके बनता है, किस किस आधार पे जो है वो सारी चीज आपको सिखाई जाएगी। एलिवेटर रेक्टिफायर, रेक्टिफायर सबसे पहले इसको जानेंगे, रेक्टिफायर क्या होता है। रेक्टिफायर एक विद्युत उपकरण है। ये क्या है, विद्युत उपकरण है, बिल्कुल विद्युत ही, इलेक्ट्रिकल हमारी क्लास है तो इलेक्ट्रिकल का ही ये पार्ट है, जो एक या एक से अधिक डायोड से मिलकर अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करता है। अब ये किससे बना हुआ है साथियों, एक या एक से अधिक डायोड से मिलकर, मतलब ये रेक्टिफायर जो है डायोड का बना होता है। और ये क्या करता है, अल्टरनेटिंग करंट, मतलब एसी जो करंट होती है उस एसी करंट को ये क्या करता है, डायरेक्ट मतलब डीसी करंट में परिवर्तित करता है। तो ये रेक्टिफायर का काम होता है एसी करंट को डीसी में बदलने का काम। ठीक है, रेक्टिफायर करंट को रेक्टिफिकेशन करने का काम
करता है। रेक्टिफायर क्या करता है, जो करंट होता है उसको रेक्टिफिकेशन करने का काम ये करता है, मतलब उसको बदलने का काम करता है। जो करंट होता है, एसी करंट जो आता है, उस एसी करंट को डीसी में जब बदल जाता है, जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, उसी को रेक्टिफिकेशन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हमारे एलिवेटर में चलने वाले कई उपकरण अल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई पर चलते हैं। काफी ऐसे उपकरण हैं जो एसी सप्लाई पे भी चलते हैं, बट लेकिन इनमें कई उपकरण ऐसे भी होते हैं जिनको डायरेक्ट करंट की आवश्यकता होती है। कुछ बिल्कुल ऐसे काफी उपकरण हैं जिनको डीसी उपकरण, डीसी सप्लाई की भी यहाँ पे आवश्यकता होती है। जैसे मदर कार्ड पे हम डीसी सप्लाई देते हैं। मोटर ब्रेक, मोटर का जो ब्रेक होता है उसको भी डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है। और मोटर ब्रेक के लिए जो चॉकलेट कलर का जो लगा होता है चॉकलेट, वो रेक्टिफायर होता है। वो ब्रेक के लिए आर केम, जो लैंडिंग गेट, मैनुअल डोर को ऑपरेट करवाने के लिए, मैनुअल डोर को जो है अनलॉक करवाने के लिए आर केम, आरसीआर जिसको बोलते हैं, हाइड्रोलिक कैम जिसको बोलते हैं, ये आर केम को भी इस रेक्टिफायर के माध्यम से ही ऑपरेट करवाया जाता है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करके, और ये डीसी से ऑपरेट होता है। तथा यूपीएस या एआरडी में लगी 12 वोल्ट की बैटरी को डायरेक्ट करंट की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, यूपीएस और जो एआरडी में जो बैटरियां लगी होती है उनको भी डीसी वोल्टेज की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो डीसी वोल्ट से चार्ज होती है। तो उनको चार्ज करने के लिए भी अपने को डीसी वोल्ट की सप्लाई की आवश्यकता होती है। और ये सारा काम कौन करता है, ये रेक्टिफायर। मतलब एसी सप्लाई को डीसी में बदलने का काम सिर्फ और सिर्फ किसका होता है, रेक्टिफायर का होता है। और ये रेक्टिफायर किसके बने होते हैं, डायोड के बने होते हैं। किसके बने होते हैं साथियों, डायोड के बने होते हैं। इस डायोड के माध्यम से हम क्या करते हैं, एसी सप्लाई को डीसी में बदलते हैं। और डीसी जो जहां जहां पे हम हमारे जो पार्ट होते हैं, जिन जिन पार्टों को डीसी की आवश्यकता होती है, उन उन पार्टों में हम रेक्टिफायर लगा के और हम उनको ऑपरेट करवा सकते हैं। तो ये जो है एक हमारे जो पैनल है हमारा एलिवेटर का, उस पैनल का एक अहम भाग है। क्योंकि डीसी तो हमारे एलिवेटर में काफी जगह काम आती है। जैसे एलओपी सीओपी भी हुई, वहां पे भी डीसी सप्लाई की जो डिस्प्ले होती है वहां पे भी डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है। तो उनको डीसी सप्लाई भी अपने रेक्टिफायर के माध्यम से ही बदली जाती है। पिछली क्लास जो आपने ली थी एसएमपीएस, तो एसएमपीएस में भी आपने रेक्टिफायर देखा होता। तो वो जो रेक्टिफायर था एसएमपीएस में आपने देखा था पिछली क्लास में जो मैंने बताया था कि ये रेक्टिफायर है, वो रेक्टिफायर जो चॉकलेट कलर का था, जो चॉकलेट टाइप का आता है, और भी अन्य प्रकार के आते हैं। तो जो ये रेक्टिफायर होते हैं, ये रेक्टिफायर उस एसी सप्लाई को, आने वाली जो इनपुट में एसी सप्लाई आती है उसको डीसी में बदलने का काम करता है। तो एसएमपीएस भी क्या करती है, एसी सप्लाई को डीसी में बदलती है। और उस एसएमपीएस के अंदर काफी ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिनके माध्यम से अपने को क्या होता है, एक फिक्स वोल्टेज और डीसी वोल्टेज अपने को जो है प्रोवाइड होता है। तो वो एसएमपीएस भी क्या करती है, एक फिक्स वोल्टेज अपने को प्रोवाइड करवाती है और उसके साथ साथ वो डीसी में हमें सप्लाई देती है। तो ये रेक्टिफायर उसके अंदर भी लगा होता है और अपने पैनल्स में भी काफी जगह इस रेक्टिफायर का योगदान है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रेक्टिफायर इज एन इलेक्ट्रिकल